कोरोना काल के कारण पिछले लगभग 2 वर्षों से स्कूल बंद है और ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा स्कूलों की अन्य गतिविधियां अब तक शुरू ही नहीं हो पाई है। इसी को देखते हुए चंबा के डाइट सरू के द्वारा संस्थान के छात्रों के सहयोग से स्कूलों के बच्चों के लिए ऑनलाइन प्रार्थना सभाओं का आयोजन भी किया जा रहा है, ताकि स्कूल के छात्र स्कूल की इस मुख्य गतिविधि के साथ भी जुड़े रहे। इस बारे जानकारी देते हुए डाइट सरू चंबा की मीडिया कोऑर्डिनेटर कविता विजलवान ने कहा कि छात्र लगभग 2 वर्षों से स्कूलों से दूर है, ऐसे में डाइट संस्थान द्वारा प्रयास करते हुए छात्रों के लिए प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रार्थना सभा किसी भी विद्यालय का एक ऐसा दर्पण होता है जहां उस विद्यालय के भौतिक, शैक्षिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण का स्पष्ट चित्रण हमें दिखाई देता है। इसी कड़ी में हमारे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में भी इस कोरोना काल में, चूंकि हम सभी अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो प्रधानाचार्य श्री राजेश शर्मा जी के द्वारा एक नई शुरुआत की गई प्रार्थना सभा को ऑनलाइन हमारे संस्थान में करवाने की। तो उसी कड़ी में हमारे प्रशिक्षु, हमारे 4 कक्षाएं संस्थान में चल रही हैं और 4 ही कक्षाओं के कक्षा प्रभारी एवं क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इन प्रार्थना सभा को आयोजित करवाते हैं। हर सप्ताह में हर क्लास की बारी होती है एक कक्षा की, और उसमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट हम सभी को देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएं तो चल ही रही हैं, लेकिन जो नेतृत्व या फिर सहयोग, कॉपरेशन या जो हमारे एक तरह से हम कहें कि वैल्यूज़ बच्चों के अंदर इनकलकेट करने की बात है, वो यदि हम अपने प्रशिक्षुओं के अंदर वो चीज़ नहीं कर पाए तो वो कल को कैसे अपने विद्यालयों में जा कर के ये भावी अध्यापक बच्चों में देंगे। तो उसी कड़ी को और आगे अधिक बढ़ाते हुए, उसको पुख्ता करते हुए ये मॉर्निंग असेंबली या प्रार्थना सभा एक बहुत अच्छा इनोवेशन के रूप में हमारे जिला में उभर रही है। और इसमें एक और नई शुरुआत हमने की है कि जो भी बच्चा हमारा मॉर्निंग असेंबली को ऑर्गेनाइज करता है वो अपने गांव को, वहाँ पे जो उसके आस पड़ोस के बच्चे हैं उनको भी इस मॉर्निंग असेंबली के साथ जोड़ने लग गए हैं। और वो बच्चे बहुत बढ़ चढ़कर इसमें उत्साह के साथ, एक उमंग के साथ भाग ले रहे हैं। वो न केवल प्रार्थना या फिर राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, आज का विचार, इस तरह की एक्टिविटीज़ में भाग ले रहे हैं, बल्कि चूँकि 21 जून को योगा दिवस मनाया जा रहा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो योगा सप्ताह होने के कारण इस सप्ताह में योग भी वो बच्चे कर दिखा रही हैं। तो एक अच्छी शुरुआत हमारे ज़िला में हुई है। मैं तो कहती हूँ कि ज़िला के समस्त जो भी हमारे विद्यालयों के हेड्स हैं उनसे भी एक आग्रह रहेगा कि क्यों ना हम इस तरह की एक्टिविटी को, इस इंटरवेंशन को ऑनलाइन बच्चों से, यदि हम कक्षाएं भी करवा रही हैं तो चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही 15 मिनट का समय हम अपनी मॉर्निंग असेंबली को अवश्य दें, ताकि बच्चों के साथ जो शैक्षिक या बौद्धिक क्षमता बढ़ाने का कार्य हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के अंदर वैल्यूज़ या आध्यात्मिक पक्ष, उनका सामाजिक पक्ष सुदृढ़ करने का जो एक बहुत बढ़िया जरिया है मॉर्निंग असेंबली, उससे हमारे ज़िला में एक नया वातावरण बनेगा, एक जिसको बोलते हैं कि बच्चे और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। वहीं डाइट सरू के प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने बताया कि इन प्रार्थना सभाओं का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो छात्र आसपास के घरों में रहते हैं उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, ताकि छात्र अपने घरों में भी रहकर स्कूल की इस महत्वपूर्ण गतिविधि के साथ जुड़े रह सके। प्रातःकालीन सभा किसी भी शिक्षण संस्थान की एक प्रमुख कड़ी होती है, और प्रातःकालीन सभा अगर ना हो तो उस विद्यालय की लगभग सभी गतिविधियां जो हैं वो अधूरी सी मानी जाती है। लेकिन कोविड काल के दौरान हम बच्चों को असेंबल नहीं कर सकते हैं, और पिछले 1-1.5 बरस से ये सारी गतिविधियां हमारी प्रभावित हो रही थी। हमने चंबा जिला के अंदर इस प्रोसेस को शुरू किया है। पिछले 1-1.5 महीने से लगभग मेरे विद्यालय के जितने भी डाइट के बच्चे हैं वो इस प्रातःकालीन सभा का आयोजन वर्चुअली कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे ग्रुप्स में वो बाकी बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं।
उसी प्रकार से वर्चुअल मोड में जो सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो सभी बच्चे बारी बारी से रोटेशन से अपनी जो उनकी ड्यूटी लगाई जाती है उसको परफॉर्म करते हैं। एक जो हमारा हिमाचल सरकार ने एक जो हर घर पाठशाला का जो कार्यक्रम जो पिछले साल से ही प्रारंभ किया था, वो भी बड़े अच्छे तरीके से हमारे शिक्षा के क्षेत्र में अंदर चल रहा है। अभी हमारे चंबा जिला के अंदर जो मैं डाइट की बात करूं, मेरे पास लगभग 175 बच्चा जो है वो डीएलएड की ट्रेनिंग जो है वो कर रहा है। तो हमने उनको भी हर घर पाठशाला के साथ जोड़ा हुआ है। इससे क्या है कि एक जो बच्चा पर्टिकुलर किसी गांव के अंदर रहता है, उसके आस पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं, चाहे उसके चाचे ताए के या किसी पड़ोसी के हैं, वो 5, 7, 10 बच्चों को इकट्ठे बैठ करके, चाहे वो पहली कक्षा का बच्चा है, चाहे 9th 10th या +1 का बच्चा है, तो वो बच्चे जो हैं उनको कोच कर रहे हैं। हर घर पाठशाला के माध्यम से जो काम आता है उसे करवाने में उनकी सहायता कर रहे हैं। और उन बच्चों के हमने जो हमारे डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप्स बनाए हुए हैं। उन ग्रुप्स को हमने, जो मेरे डाइट की जितनी फैकल्टी है, जो टीचिंग स्टाफ है, उन सब को उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए लगाया गया है और उसके बड़े अच्छे परिणाम जो हैं वो मेरे सामने आ रहे हैं। अभी जैसे प्रातःकालीन सभा की बात मैं ही करूं तो उसमें जो बच्चा जिस गांव में रहता है, उसने जो बच्चे अपने घर घर पाठशाला के माध्यम से जो उसने SOPs का पालन करते हुए उनको जोड़ा है, वो बच्चे हमारी डाइट की मॉर्निंग असेंबली जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर बच्चे अपने अपने हिसाब से जो उनके अंदर टैलेंट है या जो उनको ड्यूटीज़ दी जाती हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से वो वहाँ पर निभा रहे हैं। अभी जैसे हमारा 21 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, उस संदर्भ में भी वो बच्चे जो हैं छोटी छोटी योगिक क्रियाएं जो हैं उनको वो वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं मॉर्निंग असेंबली के अंदर। और जो भी आसन वो करते हैं उसके बारे में बताते हैं कि ये आसन हमें किस प्रकार से करना चाहिए और उसका डेमो देते हैं। साथ में ये भी बताते हैं कि इस आसन को करने से क्या लाभ होता है, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं। तो ये बच्चे इस प्रकार का एक जो वीक जो है उसको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस प्रकार से और भी जो हमारे इम्पोर्टेंट डेज आते हैं, जिसका हमने कैलेंडर ईयर में हमने बनाए होते हैं डाइट के लिए या हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, उन कैलेंडर डेज को भी उस वर्चुअली प्रातःकालीन सभा के माध्यम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। बच्चे उस पर अपने विचार रखते हैं, अपना जो उसके बारे में जो जानकारी रखते हैं वो वर्चुअली मोड में वो वहाँ पर परफॉर्म करते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे मानो वो सच में ही वो डे जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इससे हमारा एक जो बच्चों के साथ जो कांटेक्ट था वो अभी भी बना हुआ है। अर्थात अगर आज की डेट में भी अगर वो स्कूल हमारे खुल जाते हैं तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि आज प्लेज कौन बोलेगा, आज क्वेश्चन कौन देगा, या राष्ट्रीय गान कौन बोलेगा, या राष्ट्रीय गान कौन गाएगा, राष्ट्रीय गीत कौन गाएगा, या प्रेयर कौन गाएगा। तो वो सारे बच्चे जो हैं हमारे उसके लिए परफेक्ट तैयार हैं, कॉन्टेक्टेड हैं और उसी हिसाब से वो अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि ये एक नई चीज़ है कि फ़ोन को यूज़ करना, उसके ऊपर कंटिन्यूसली काम करना, ये भी एक थोड़ा बड़ी सोचने और समझने वाली बात है। जहाँ तक मैं अपने डाइट के बच्चों की बात करूँ तो खैर मेरे बच्चे उसमें ज़्यादा व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी हमने जो मेरे टीचर्स हैं, जो मेरी फैकल्टी है, उनको मैंने डायरेक्शन दी है कि जो उनके टाइम टेबल जो उनको अलाउड किया गया है उसके हिसाब से अपनी क्लास लें। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली उसको बच्चों को उस मोबाइल पर इंगेज रखें। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रख रहे हैं। राष्ट्रगीत से हम शुरू करते हैं। Shabbat
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने माता पिता गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करेंगे, देश की आन और स्वाधीनता के लिए हम तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेंगे।